अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 5। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो जानवी है वो लंच बॉक्स लेके भागते भागते कैंटीन की ओर आती है। जो कशिश है वो एक साइड पे जाके बैठ जाती है चुपचाप। दूसरी ओर जो दृष्टि मैम है वो नित्या के साथ वहीं पे जाती है, जाके बैठ जाती है। ये लोग बात करते करते खा रहे थे। जानवी एकदम से आती है और वो लंच बॉक्स देती है, बोलती कि खा ले, कभी तो खुद की चीज़ कर लिया कर यार। मैं यहाँ पे सिर्फ तेरी लंच बॉक्स उठाने के लिए आती हूँ, तू ये बता। लेकिन बदले में कशिश कोई भी जवाब नहीं देती। ये लोग बस चुपचाप खा रहे थे और दूसरी ओर नित्या खाते खाते कई बार कशिश की ओर देख रही थी। दृष्टि एकदम से खाते खाते बोली कि तुम वहाँ क्या देख रही हो? हाँ, खाना खाओ ना। तभी बोलते कि हाँ वो खा रही हूँ। तभी जो दृष्टि है वो अपनी चीज़ें बताने लगती है और तभी वहाँ पे कुछ ही देर में एकदम से एक लड़के की एंट्री होती है। उसके साथ दो और लड़के थे जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वो लड़का एकदम से आता है, बोलती है अरे निकम्मो, खा रहे हो? 2 दिन से यूनिवर्सिटी में आया क्या नहीं? मेरा खबर तक किसी ने नहीं लिया। यार तुम लोग तो क्या बोले बेवफा हो सारे के सारे। कम से कम एक खबर तो लिया करो कि क्या हूँ कैसी हूँ। किसी ने मेरा खबर तक नहीं लिया। ऐसे होता है दोस्त। सबके नज़र उस लड़के के ऊपर जाता है। वो लड़का सीधा चारों ओर एक बार नज़र डाल के सीधा कशिश के सामने आके खड़ा होता है और बोलती कि क्यों साइलेंट ब्यूटी, हाँ कम से कम तुम तो मेरी एक खबर ले लेती, तुमने भी नहीं लिया। क्यों भाई? तभी एकदम से जानवी बोलती कि क्यों? वो क्यों तुम्हारी खबर लेगी? तुम्हारे चमचे लोग कम पड़ गए क्या जो आसपास घूमते रहते हैं तुम्हारे? उन लोगों से पूछो ना कि वो लोग क्यों तुम्हारी खबर नहीं ली। और हमारे साथ बात मत करो, चलो यहाँ से चलते बनो। तो बोलती ओह तीखी मिर्ची, चुप रहो तुमसे बात कर रहा हूँ क्या? अरे मैं तो अपने क्रश से बात कर रहा हूँ। अरे सुनो ना, अरे कभी इन ठहराव सी नज़रें हम पे तो डाल के देखो, हम खिल जाएंगे तुम्हारी नज़ाकत को अपने ऊपर पड़ते हुए देख के। देखो ना तनिक। तभी एकदम से कशिश बोलती कि क्रिश डोंट डू दिस। क्रिश, उस लड़के का नाम क्रिश मेहरा है जो है कशिश की क्लास में से ही। हाँ शायद 2-3 दिन से वो आए नहीं, उसकी तबीयत ख़राब है। ये लट्टू है कशिश के ऊपर और कशिश भाव भी नहीं देती। यही एक चीज़ है जो क्रिश कशिश की और झुकता रहता है। जब भी वो उसे अपनी मोहब्बत इजहार करता है तब भी कशिश पीछे भागती है और इसी चीज़ से वो और ज़्यादा उसकी ओर जाता है। कोशिश वो तब तक करता है रहता है। तभी एकदम से जानवी बोली कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? कुछ तो शर्म कर लो, कितनी बार रिजेक्ट हो चुके हो इससे। अरे क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं? तभी वो बोलती है अरे काहे का सेल्फ रिस्पेक्ट, ये वो क्या अचार डालूं सेल्फ रिस्पेक्ट से मैं? देखो ना ना करते एक दिन वो हाँ कर ही देगी। वो तुमने वो सॉन्ग सुना है नहीं क्या, ना ना करते मैं प्यार कर बैठा, वैसे ही है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने इसको पहली बार देखा था और वो कितनी क्यूट है यार। मैं आज भी उस पल को अपनी आंखों से उझर नहीं कर पाया। कशिश को ये बातें बहुत इरिटेटिंग लग रही थी और वो एकदम से बोल दी कि क्रिश, अगर तुम्हें यही बात करनी है तो आराम से बैठो और करो, पर मैं तुम्हारी यही बात सारे सुनने के लिए कोई इंटरेस्ट रखती नहीं हूँ। जानवी तेरी खाना हो गई है तो चल। जानवी बोलती कि करवा लिया ना बेइज्जती, कभी तो अपनी चीज़ों से मतलब बाहर आओ यार। अगर उसे पसंद नहीं है तभी वो बोलती कि चुप करो ना यार तीखी मिर्ची। अगर उसे पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो प्रयास करते रहेंगे, क्यों बेबी? वो अपनी दोनों हाथ को एकदम से फेस में रखते हुए, वो होते हैं ना, वो परेशान कर रहे थे। नित्या खाते खाते एक बार और देखते हैं।
दो देख के कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी वो एकदम से बोलती कि ये कौन है। दृष्टि खाते खाते बोलते ये कौन। नित्या बोलती कि उधर देखिए ये कौन है, इसको तो कभी नहीं देखी। तभी दृष्टि अपनी फेस को दूसरी तरफ करके हुए बोलती अरे ये तो उसी क्लास का स्टूडेंट है, कृष मेहरा, एक बड़ा बिजनेसमैन के लड़का और बहुत बड़ा बिगड़ेल बेटा। बिगड़ेल वाई, ये यहाँ पे पढ़ने थोड़ी आता है, ये तो वो सामने जिसे वो देख रहा है ना कशिश, उसके लिए आता है, क्योंकि उसको देखे बिना इसकी दिन गुजरता नहीं है। इसने इसके पीछे क्या क्या कारनामे किए ना, तुम्हें पता भी नहीं है। नित्या थोड़ी सी चुप हो जाती है और दृष्टि बस बोले जा रही थी कि एक बार तो हमारे यहाँ पे एक फंक्शन हुआ था, पार्लियामेंट के कुछ चीज़ें हुई थे, तो पूरे के पूरे फंक्शन में ये बंदा बेवड़ा बन के आया और सीधा उसके सामने बैठा और उसे प्रपोज़ किया। और इतने सारे वहाँ पे टीचर प्रोफेसर सब भरे पड़े थे, कुछ गार्जियंस वगैरह भी थे। इस बंदे का किसी का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये चुपचाप आके इसे प्रपोज़ किया और ज़बरदस्ती इसके साथ डांस करने की कोशिश वगैरह करते थे। तभी नित्या बोलती है हाँ, तो वो उसने कुछ बोला नहीं, मतलब कशिश ने, लेकिन उसका मुझे आज तक कुछ समझ नहीं आई। मैं जब से उसे देखी हूँ यहाँ पे, जब से वो एडमिशन ली है, बहुत शांत है, वो किसी से बात नहीं करती, या फिर मतलब उसके सारे यहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं है। तभी बोलती है आपको इतना कैसे पता। तभी जो दृष्टि बोलती है देखो, मैं जिस जगह पे पढ़ाती हूँ ना, उस जगह के बारे में सब कुछ पता करने की आदत है मुझे। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के बारे में मैं थोड़ी बहुत जानकारी रखती हूँ, ये मेरी आदत है। तो अच्छा, वो तो आपके अंडर में है नहीं, ये लोग तो मैथ के स्टूडेंट्स हैं। देखिए हाँ, फिर भी यूनिवर्सिटी तो है ना, यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है। बोलती है ओके, तो बोलती कि तो क्या, ये लड़का ना बहुत बदमाश है, लेकिन हाँ ये शायद कशिश को पसंद भी बहुत करता है। पिछले 1 साल से रिजेक्ट होते आया है, ये लड़की उसे भाव तक नहीं देती, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ता है। और आज भी शायद ही इसी के लिए आया है, क्योंकि पढ़ता तो ये भी नहीं है। ओके, जो नित्या है वो थोड़ी सी चुप हो जाती है और चुपचाप खाने लगती है। दृष्टि एकदम से खाते खाते नित्या की ओर दिखता होती है, अब तुम्हें क्या हो गई है। नित्या बोलती कि मुझे कुछ नहीं हुई है। तो बोलती कि अच्छा अपनी फेस को देखो, ये डल सी क्यों हो गई है, क्या हो गई है, मैंने कुछ गलत बोली है क्या। तभी बोलती कि नहीं वो कुछ नहीं, कुछ चीज़ें याद आ गई थी। ये बोलते हुए वो एक बार कशिश की ओर देखती है। क्रिश कशिश के सामने अब भी खड़ा हुआ था और वो मस्का मार रहा था। नित्या एकदम से अपनी नज़रें फेर लेती है और चुपचाप खाने लगती है। कशिश बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, क्योंकि क्रिश बार बार उसे बोल रहा था कि यार मान जाओ ना प्लीज़, यू नो ना दैट आई लव यू सो मच। पिछले 1 साल से तुम्हारे पीछे कुत्ता बन के बैठा हूँ मैं, बस तुम्हारी एक नज़र फेरने की बारी है मेरे ऊपर, देख लो ना यार। कशिश को बहुत ज़्यादा वो इरिटेट हो रही थी कि वो बोले जा रही थी। तभी कशिश एकदम से खड़ी होती है और बोलती कि प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी, आराम से बोल रही हूँ, प्लीज़ समझ जाओ, मुझसे जितनी दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो जानवी की ओर देखते हुए जानवी बोलती कि मेरे लिए तो रुक जा यार, कहाँ जा रही है। और जानवी एक गुस्से में लुक देती है किश की ओर और बोलती कि तुम पागल हो क्या यार, उसकी तबीयत पहले से ख़राब है, हाँ तुम्हें पता नहीं है क्या, क्यों आ जाती है उसको परेशान करने के लिए। तभी किश बोलती है उसकी तबीयत ख़राब है, मुझे कैसे नहीं पता चला। वो अपनी पीछे खड़ा लड़के की ओर देखकर बोलती कि क्या बे, उसकी तबीयत ख़राब है और तूने मुझे बताया भी नहीं। और उसके सर पे एकदम से टपरी मार देता है। वो लड़का बोलते कि वो क्या करा, मैं क्या करता, मुझे थोड़ी ना इनके घर का पता है, ये तो 2 दिन तक यूनिवर्सिटी पे नहीं आए। ठीक है, वाह मेरा बंदी 2 दिन तक यूनिवर्सिटी पे नहीं आता है और मुझे ही नहीं पता, क्या बात है। तभी जानवी बोलती है उसको करेक्ट करते हुए, बोलती है ओ हेलो, ओ सुनो सुनो, ख्वाब पालो अच्छे अच्छे से, ये गलतफहमी ना पालो तुम। और जो तुमने अभी जो बोला है ना उसको वापस लो, तुम्हारी बंदी आइंदा से ना मेरी कशिश को अपनी बंदी बोलेगे ना तो
तभी बोलती कि अरे वो तीखी मिर्ची शांत हो जाओ, ठीक है नहीं बोलूँगी। यार तुम्हें भी पता है। तो बोलती है देखो उसे ये सब पसंद नहीं है तो दूर रहो। ये बोलते हुए जानवी चुपचाप कशिश के पीछे की ओर जाती है। वहाँ से नित्या अपने खाना ख़त्म करके चुपचाप उठती है। दृष्टि बोलती कि मेरे लिए तो रुको, तुम कहाँ जा रही हो? दी हो मैं थोड़ी सी वॉशरूम के आती हूँ हैंड वॉश करके। दृष्टि बोलती है अरे साथ में चलते हैं ना, तुम्हें अब क्या हो गई है? लेकिन नित्या कुछ नहीं बोलती, बोलती कि आप आइए आराम से। वो चुपचाप चली जाती है और कशिश भी उसी साइड में एक वॉशरूम की ओर जा रही थी। जो वो जा तो रही थी, एकदम से वॉशरूम जाती है, अपनी हैंड वॉश वगैरह करती है और वहाँ पे जो नित्या थी वो भी वहीं पे जाती है। वो जाती है एकदम से, वो हैंड वॉश करती है कि बगल में ही उसे कशिश नज़र आती है। कशिश हैंड वॉश करते करते एक बार देखती है नित्या की और वो अपनी सर झुका लेती है। चुपचाप वो हैंड वॉश करती है। वहाँ से नित्या हैंड वॉश करके जैसे ही पीछे चली जाएगी कि तभी वो रुकती है और पलट के वो कशिश की ओर देखती है। कशिश को लगती है कि मैम को शायद कुछ चाहिए, तो एकदम से वो बोलती कि मैम कुछ चाहिए क्या आपको? जो नित्या है वो बोलती कि अगर कुछ चीज़ दायरे से बाहर चले जाए ना, और वो चीज़ अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो उसके लिए सीधा ना बोलना सीखो। क्योंकि जब तक तुम ना बोलोगी ना, प्रॉपर ना जब तक नहीं बोलोगी तब तक वो चीज़ तुम्हें परेशान करते रहेंगे। अगर तुम्हें वो चीज़ पसंद नहीं है तो स्ट्रिक्टली उसके लिए स्टैंड लो। ये बोलते हुए वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कशिश को कुछ ही समझ नहीं आती कि ये क्या बोल के गई है। वो वहीं पे खड़ी रहती है और बस समझने की कोशिश कर रही थी कि नित्या मैम ने अभी क्या बोल के गई है। और जो नित्या है वहाँ से सीधा अपनी ऑफिस रूम की ओर जा रही थी कि उसके सामने एकदम से वो लड़का आता है और टकराने ही वाला था कि जो नित्या है वो एकदम से साइड हो जाता है और नित्या उस लड़के की ओर घूर के देखता है। वो लड़का बोलती कि सॉरी आप कौन हो? मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। ये कौन है? तभी पीछे से लड़का बोलती है तमीज़ से बात कर यार, ये हमारे टीचर है। तभी क्रिश पैर से लेकर सर तक एक बार घूर के देखता है नित्या को कि हाइला, टीचर जैसे तो कोई बात है नहीं इनमें। खैर नमस्ते मैम, आई एम क्रिश मेहरा। नित्या बोलती कि गुड आफ्टरनून। ये बोल के वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तभी वो क्रिश बोलती कि बाप रे बाप, इतनी मिर्ची, मैंने क्या किया? दूसरा लड़का बोलता है कि चलो ना यार, हमारे वैसे भी क्लास शुरू होने वाला है। तो बोलती यार क्लास करने कौन आया है, मेरी तबीयत इतना ख़राब था, मैं तो बस अपनी जाने मन को एक नज़र देखने आया था। और वाकई में सच कहूँ तो उसको देखने के बाद मेरी पूरी बीमारी ख़त्म हो गई है। अब तो चलते हैं क्लब में एंजॉय वगैरह करने, जाओगे क्या तुम लोग? बोलती कि सर कभी कभार पढ़ तो लिया करो और हमें भी पढ़ने का मौका दो। कि अरे यार तुम लोग और तुम लोगों का पढ़ाई, चलो खैर मैं भी अपनी जाने मन को थोड़ी देर टाल लूँगा। ये बोलते हुए ये लोग क्लासरूम की ओर जाते हैं। उधर जानवी कशिश को ढूंढ रही थी। कशिश वॉशरूम में अब भी खड़ी हुई थी और यही सोच रही थी कि ये मैम ने कौन सी बात बोली है, क्या समझा के गई है, किसको ना कहनी है, क्या करनी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि वो उस जोन में तो वो थी ही नहीं। नित्या चुपचाप जाती है, वो अपनी ऑफिस रूम में जाती है, वो कुछ करने लगती है। उसका अगले जो क्लास है वो किसी और क्लास में थी, उसकी वो तैयारी कर रही थी जाने की कि दृष्टि एकदम से आती है और बोलती एक बात बताओ क्या हुआ है तुम्हें? हाँ मुझे वहाँ पे ऐसे छोड़ के क्यों आई? नीता बोलती कुछ नहीं हुआ। बोली कि देखो मैं ना लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ, कुछ तो हुआ है, मेरी कौन सी बात ही तुम्हें बुरी लगी है ये बताओ। यार आई एम सॉरी अगर मेरी तरफ बोलती कि प्लीज़ मैम आप सॉरी। वो बोलती कि एक तो ना ये मैम का ये जपना मुझे बंद करो। यार क्या है, तुम भी तो मैम हो, मैं तुम्हें कभी मैम बुलाती हूँ? नहीं पर दृष्टि पर। ठीक है हाँ ठीक है, अब बोलो मैंने क्या बोल दिया, मेरी कौन सी बातें तुम्हें बुरी लग गई? नित्या बोलती कि नहीं कुछ नहीं, क्योंकि नित्या को खुद समझ नहीं आ रही थी कि अचानक उसे क्या हो गई है, क्यों उसे कुछ चीज़ का बुरा लग रही है, क्यों वो इफेक्ट हो रही है, आखिर वो बात क्या है वो समझ नहीं पा रही थी। वहाँ से दृष्टि बोलती कि कुछ तो हुआ है, खैर मेरा क्लास है मैं जा रही हूँ, शायद तुम्हारा भी है। बोलती कि हाँ। तो बोलती कि जाओ फिर, बेस्ट ऑफ लक। ये बोल के दृष्टि अपनी हुए चले जाती है और नित्या अपनी नोटबुक उठा के वहाँ पे जाती है।
जाते जाते उसकी नज़र कशिश की क्लासरूम के वहाँ पे जाती है, क्योंकि जानवी ढूंढते ढूंढते आखिरकार कशिश को वो मिल जाती है और वो उससे लेके बोलती है कि क्लास शुरू होने वाली, चल ना। उसे लेके क्लासरूम जाती है और क्लासरूम भी मैथ टीचर के, मैथ ही थी दूसरे सब्जेक्ट में, मैथ के वो टीचर वगैरह उसको कुछ क्वेश्चन वगैरह वो पूछ रहे थे। बोर्ड में एक क्वेश्चन दिए जाते हैं जो सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे कशिश को बोले जाते हैं, लेकिन कशिश वो सीधा बोल देती कि मुझे मैम ये आती नहीं है। और वो जो टीचर थे, वो मेल टीचर थे, वो एकदम से भड़क पड़ते कि कुछ दिनों से देख रहा हूँ जब भी तुम्हें क्वेश्चन करे जाते हैं तुम बोलते हो कि मुझे आते नहीं, मुझे आते नहीं, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो। थोड़ी बहुत उसे सुना रहे थे। नित्या वहाँ पे जाते जाते उसकी नज़र एक पल के लिए वहाँ पे रुक जाती है, वो कुछ चीज़ सुन लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाती है, ये सोचते सोचते कि आखिर ये पढ़ाई नहीं करती है क्या। लेकिन उसके दिमाग में वो पहले दिन, मतलब एक दिन पहले की वो इंसिडेंट आते हैं कि जो फार्मूला वो यूज़ करती है कशिश, वो बहुत यूनिक है। अगर वो उस फार्मूले को जानती है तो मतलब वो मैथ को बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन ये जो कर रही है पूरा का पूरा उल्टा है। आखिर बात क्या है, या तो ये जानबूझ के ये सब कर रही है या फिर बात कुछ और है। ये सोचते सोचते वो अपनी क्लास जाती है, वो क्लास करने लगती है। जैसे तैसे वो सारा वक्त बीत जाता है। बीतने के बाद नित्या अपनी क्लास ख़त्म करके ऑफिस रूम के ओर आ रहे थे, अब जाने की बारी थी कि तभी एकदम से नित्या के पास एक वॉचमैन जो होते हैं वो आते हैं और बोलते कि मैम वो आपको ऑफिस रूम में बुलाया गया है, कोई आया है आपसे मिलने के लिए। नित्या थोड़ी शॉक होती है, बोलती है मुझसे मिलने के लिए कौन आया है, मैं तो यहाँ पे किसी को नहीं जानती। तभी उसके दिमाग में आते कहीं रिया तो नहीं है। वो तुरंत जाते हैं और जाते देखते हैं कोई एक औरत थी जो बैठी हुई थी, खूबसूरत बहुत थी वो औरत। तो वो जाती है और जैसे वो जाती है वहाँ पे एकदम से वो औरत खड़ी हो जाती है और बोलती कि जी नमस्ते। लेकिन वो औरत नित्या को देख के थोड़ी सी शॉक होती है और बोलती कि सॉरी आप नित्या मैम हो। तभी नित्या बोलती कि जी नमस्ते, हाँ मैं नित्या हूँ, आपको मैं पहचानी नहीं। तभी वो सामने आती है और बोलती कि मैं कशिश की माँ हूँ, दिया रघुवंशी, कशिश रघुवंशी की माँ। जैसे ये सुनती है नित्या एकदम से हाथ जोड़ती है और बोलती है जी जी नमस्ते, जी बोलिए। और तभी दृष्टि भी आती है और दृष्टि इनको बहुत अच्छे से जानती है और बोलती है अरे मैम कैसी हैं आप। तभी जो दिया है, मतलब कशिश की मामा है, बोलती कि मैं ठीक हूँ मैम, आप ठीक है। बोलती है हाँ वैसे मैं ना परसों आपके बैंक में गई थी पर आप नहीं थे। बोलती कि हाँ वो मेरे कहीं और ब्रांच में जानी थी मुझे। ठीक है ओके। नित्या ये वो तुम्हारे क्लास में वो जो तुम पढ़ाती जिसे हो वो जो कशिश है ना। तभी नित्या बोलती कि हाँ इन्होंने अभी बताई है। तभी वो दृष्टि बोलती कि मैम आज आप यहाँ पे क्यों, कुछ। तभी बोलती कि नहीं कल मैंने सुना कि इन्होंने कशिश को ठोकने से बचाया कि वो हिट हो जाती ट्रक से, मुझे बस इनसे मिलनी थी और इनको थैंक यू बोलनी थी। तभी नित्या बोलती है मैम थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं है, अगर कशिश की जगह कोई और भी होती मेरे सामने ये होती तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करती, इसके लिए आपको मुझे थैंक यू करने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। तो बोलती कि कभी कभार थैंक यू भी बोलनी होती है। बोलती कि पर ज़रूरी नहीं ना मैम। तभी दृष्टि मैम बोलती है अरे मैम कोई बात नहीं, वैसे कशिश को आजकल हो क्या गई है, वो पता नहीं पढ़ाई में थोड़ी बहुत अजीब सी बर्ताव कर रही है, ठीक से पढ़ाई नहीं करती। तो जैसे जैसे ये बोल रही थी ना कि दृष्टि मैम को तो बहुत सारी चीज़ पता है क्योंकि सारे प्रोफेसर कुछ कुछ बातें करते रहते हैं और नित्या को कुछ अलग ही लग रही थी कशिश के बारे में, तो उसे भी जाननी थी कि इशू क्या है। लेकिन कशिश की माँ वहाँ पे कुछ नहीं बोलती, उनकी फेस थोड़ी सी मायूसी से भर जाती है। नित्या ये नोट तो करती, वो पूछना चाहती थी कि मैम क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, कशिश को कुछ इशू है उसका, लेकिन वो पूछती नहीं है, एकदम से कैसे पूछ सकती है। तभी तुरंत कशिश की जो मॉम है वो बोलती कि प्रॉब्लम तो है जो 3 साल से झेल रहे हैं, बस एक बार मेरी बेटी उस चीज़ से बाहर आ जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगी। दृष्टि भी समझ नहीं पाती और ना ही नित्या। नित्या एकदम से बोलती कि समझी नहीं, 3 साल से मतलब। कशिश की माम वो टॉपिक चेंज कर लेती है और बोलती कि कुछ नहीं, वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
अगर आप नहीं होते तो शायद मेरी बेटी के साथ कुछ भी हो सकती थी। वो हाथ जोड़ लेते, तभी नित्या हाथ पकड़ लेते, बोलती है देखिए ये सब मत करिए। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होती है। जानवी तक ये खबर पहुँचती है कि कशिश की मॉम आई है, कशिश को ले लें। जानवी तो बहुत खुश थी, वो भागते हुए कशिश के पास जाती है और बोलती कि मासी आई है तुझे लेने। कशिश शॉक्ड होती है और बोलती कि क्या बोल रही है, सपने ना रात में देखा करते, दिन में नहीं। ज़्यादा मत सोच, पता नहीं तू अपनी मासी के प्यार में पागल ही हो गई है। तभी वो बोलती कि अरे सच बोल रही हूँ, वो ऑफिस रूम गई है, टीचर्स रूम, वो आई है, सच में बोल रही हूँ। और तुझे यकीन नहीं है तो पार्किंग साइड में लेके जाती है जहाँ पे कशिश के घर की जो कार थे वो। कशिश बोलती कि गाड़ी यहाँ पे, हाँ ना तभी तो बोल रही हूँ मासी आई है। यहाँ पे नित्या, दृष्टि और कशिश की मॉम बातें करते करते एकदम से बाहर हो रही थी क्योंकि इनका टाइम हो चुके थे जाने की। कशिश और जानवी भी निकल चुके थे और एक साइड पे खड़े हुए थे। कशिश बस कार की ओर देख रही थी कि वाकई में मम्मी आई है। आज तक वो तो ऐसे नहीं आती कभी। और नित्या, दृष्टि, कशिश की मॉम बात करते करते जह बाहर की तरफ आती है। कशिश की मॉम कशिश को देखती है। नित्या एक बार कशिश की ओर देखती है। कशिश अपनी मॉम को देख के उसकी फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं चेंज होती। वो एकदम से आती है और बोलती कि वैसे आप यहाँ पे किस लिए। नित्या कशिश की ओर बस एकटक देख रही थी। कशिश की मॉम बोलती कि बेटा तुम्हें लेने आई हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। और तभी कशिश बोलती कि मुझे आराम से जानवी घर पहुँचा सकती थी, आपको आने की क्या ज़रूरत थी। आप अपना कीमती वक्त मेरे लिए ज़ाया मत करिए मम्मी। ये बात नित्या थोड़ी सी सुन ली थी। वो घूर के देखने लगती कि ये क्या तरीका होती है अपनी माँ से बात करने की। तभी कशिश की मॉम बोलती ज़रूरी थी, और मैं कोई अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं अपनी कीमती वक्त के लिए ही अपनी बेटी के पास आई हूँ। ये वक्त मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम्हें लेके कहीं और जानी है। तभी कशिश बोलती कि कहाँ जानी है, मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं पे, मुझे घर जानी है, मुझे पढ़ाई करनी है। तभी जानवी बोलती कि चले जाना, क्या भाव खा रही है, और कौन सी पढ़ाई, पढ़ाई पढ़ाई करती है, कुछ करती तो नहीं है, हर रोज़ तुझे डांट पड़ती है। पता नहीं लेक्चर के दौरान कुछ सवाल के जवाब तो तू दे ही नहीं सकती है। सीधा खड़ी होकर बोल देती कि सर मुझे पता नहीं है मैम, मुझे पता नहीं है। कशिश की मॉम कशिश की ओर देखती है, कशिश गुस्से से जानवी की ओर देखती है। और तभी कशिश बोलती कि मामा प्लीज़ आप चले जाओ यहाँ से। नित्या को लगती कि कुछ बोलेगी कि नहीं, क्योंकि ये लोग इनके फैमिली मैटर है, लेकिन इस तरह से मम्मी से बात करना सही नहीं लगती। तो वो एकदम से जाते बोलती कि कशिश, अगर आपकी मॉम आई है आपको लेने के लिए तो ये अच्छी बात है, इनके साथ चली जाइए, क्यों ज़िद कर रही है आप। कशिश पता नहीं नित्या की बात सुन के चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप जाके कार में बैठ जाती है। जानवी कशिश की मॉम की ओर देखती है, कशिश की मॉम जानवी की ओर देखती है। जानवी बोलती है ये चमत्कार कैसे हो गई, मुझे तो पक्का यकीन थी कि आपके साथ जाएगी नहीं। तो कशिश की मॉम हंसते बोलती कि क्या फ़र्क पड़ती है, कम से कम ये जा तो रही है ना मेरे साथ, चलो तुम घर जाओगी, क्योंकि मैं इसको लेके कहीं और जा रही हूँ। तभी जानवी बोलती कि वैसे जा कहाँ रही हो आप, कि शॉपिंग लेके जा रही हूँ। और देखिए अच्छा तो मैं भी चलूँ कि अपनी स्कूटी से, कि क्या करें मासी, अगर आप बोलते ना कि हम जा रहे हैं वापस तो मैं स्कूटी नहीं लाती ना, ऐसे ही आ जाती। तो बोलती कि अच्छा चलो ठीक है। ये बोलते हुए कशिश की मॉम वो कार लेके खुद ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। नित्या बस उस कार को जाते हुए देखती है। तभी दृष्टि आके उसके पीछे से टैप करते हुए बोलती है ओ मैडम हमें भी जाना है, क्या खड़ी खड़ी देख रही हो, वैसे भी तुम लंच आवर के बाद से पता नहीं कौन से जोन में चली गई हो, मुझे ये बताओ पहले। नित्या बोलती है कुछ नहीं आप चलिए। ये बोलते हुए ये दोनों ही निकल जाते हैं। कशिश की मॉम कशिश को लेके सीधा जाती है शॉपिंग मॉल। कशिश अपनी मॉम को देखे बोलती है हम यहाँ पे क्यों आए हैं। वो बोलती कि तुम्हारे लिए कुछ लेनी है, इसीलिए काफ़ी दिन हो गए कि तुम्हें कुछ लेके नहीं दी। तभी बोलती कि मम्मी ये सब दिखावा मत करो, कितनी बार बोली तो है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्लीज़। बोलती कि अब लेके आए तो लेके आया, चुपचाप चलो मेरे साथ। वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप उतारती है और जानवी भी पीछे पीछे अपनी स्कूटी को लेके जाती है। कशिश के लिए कुछ ड्रेस वगैरह ले रहे थे। कशिश कुछ भी नहीं बोलती कि मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, बस वो साथ थी नाम के लिए।
जानवी पसंद करती है कशिश के लिए, चूज़ करती है कुछ ड्रेस वगैरह उसके लिए ले लेते हैं। वहाँ से ये लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन कशिश का थी कि वो जाती नहीं, पता नहीं वो एकदम शांत थी, कुछ नहीं बोल रही थी। वो जाती है, बैठती है, उसके लिए पूछे जाते हैं कि क्या खाओगी, कुछ नहीं कहती। वो ऑर्डर भी जानवी करती है कि कशिश को जो जो पसंद है वो जानवी को बहुत अच्छी से पता है। कशिश की मॉम को बुरा तो लग रही थी, लेकिन वो खुश भी थी कि चलो कम से कम मैं थोड़ी देर इसके साथ वक्त तो बिता रही हूँ, भले ही ये खुद ना चाहे हो। वो इसी में खुश थी और इसी में खुश होती है। वो लोग कुछ खाना वगैरह खाते हैं और वहाँ से सीधा जानवी बोलती कि ठीक है मासी, मैं घर जाती हूँ, मुझे मेरा कोचिंग है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। और तभी वहाँ से एकदम से जो कशिश को लेके कशिश की मॉम घर की ओर जा ही रही थी, तो कशिश बोलती कि मुझे उस एरिया पे जाना है। कशिश की मॉम तुरंत ब्रेक लगाती है और कशिश की ओर देख के बोलती कि व्हाट। कशिश बोलती कि ऐसे घूर के क्यों देख रही हो, मुझे उस एरिया पे जाना है, लेके चलो। कशिश की मॉम के आंखों में पता नहीं अचानक आंसू आ जाती है। कशिश क्रूरता से अपनी मॉम की ओर देखते हुए बोलती कि ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ माँ, मुझे वहाँ पे जानी है। कशिश की मॉम बोलती कि मुझे नहीं जाना है और वजह तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो ये होती कि क्यों क्यों नहीं जाना है आपको। कशिश की मॉम कुछ नहीं बोलती, बस गाड़ी को टर्न करती है और घर की ओर ले जाती है और चुपचाप वो गाड़ी पार्किंग साइड पे रख के घर पे अंदर चली जाती है। कशिश बस अपनी मॉम को उनके कमरे में जाते हुए देखती है, वो कुछ नहीं बोलती। आंसू तो उसकी आंखों में भी थी। वो चुपचाप अपने कमरे की ओर चली जाती है, सीधा शावर रूम में जाती है, वॉशरूम और शावर लेके वो आके बैठ जाती है। दूसरी ओर नित्या भी जाती है। नित्या जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, आके बैठती है और उसकी दिमाग से वो चीज़ जा ही नहीं रही थी, कशिश ही घूम रही थी। जो पीहू है वो आती है कशिश के पास पढ़ने के लिए अपनी बुक वगैरह लेके, और वो बैठ जाती है और पढ़ने लगती है और क्वेश्चन कर रही थी, लेकिन नित्या क्या ध्यान कहीं और थी, वो जवाब गलत दे रही थी। पीहू वो मैच तो कर रही थी, फिर अचानक बोलती कि मैम ये तो गलत है, यहाँ पे ये एडजस्ट नहीं हो रहा है, आप क्या बोल रहे हो। रिया एकदम से आके बैठते बोलती कि क्या हो गई, तो बोलती कि पता नहीं मैम, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर बता रहे हैं मुझे मैम। तभी रिया बोलती कि क्या हो गई नित्या। नित्या एकदम से ध्यान में आती है और बोलती कि क्या कुछ नहीं। कि कहाँ हो, किधर गई हो तुम, अपनी ध्यान कहाँ है। बोलती कि कहीं पे नहीं, क्या हो गई। बोलती कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गई है। नित्या थोड़ी देर के लिए सुन हो जाती है और वो बोलती मैं आती हूँ 1 मिनट। वो जाती है वॉशरूम में, अपनी फेस में पानी थ्रो करती है और बेसिन पकड़ के खड़ी हो जाती है। बोलती कि हो क्या रही है, क्या सोच रही हूँ मैं, मुझे क्यों इफेक्ट हो रही है ये सारी चीज़, मैं क्या हो रही है मेरे साथ, आखिर मुझे क्या फ़र्क पड़ती है, मैं क्यों कशिश की सारी चीज़ें सोच रही हूँ, मुझे क्यों उसके हर एक चीज़ इफेक्ट कर रही है, और कोई उसे पसंद करे तो ये मुझे क्यों बुरा लग रही है। वो यही सोचते सोचते कई बार अपनी फेस में पानी थ्रो करती है। वो आती है थोड़ी बहुत फ्रेश होके, वो फिर से पढ़ाने लगती है। रिया कई बार पूछती है लेकिन वो बोलती नहीं है। तभी एकदम से ये वक्त बीत तो जाती है, रात होती है। रात होते ही डिनर वगैरह करके नित्या अपने कमरे में जाती है, अपने भाई और वो राहुल से थोड़ी बहुत बात करती है। और अब तो वो थोड़ी सी प्रिंसिपल से भी बात करती है, जो चित्रा मैम है उससे थोड़ी बहुत जो यूनिवर्सिटी का माहौल है वो बयां करती है। और करीब रात के 11 तक वो सो जाती है। उसे अर्ली सोने की आदत भी थी, अर्ली सोती थी अर्ली उठती थी। दूसरी ओर वही चीज़ कशिश के साथ भी होती है। चुपचाप डिनर वगैरह करके वो चली जाती है। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा सैड थी। उसके पापा उसकी मॉम से पूछती भी है, लेकिन उसकी मॉम कुछ बताते नहीं है, सो जाती है जैसे तैसे। इधर रात के करीब 2-2:30 बजे नित्या की नींद में कई अजीब सारी चीज़ हो रहे थे। वो करवटें बस एक बार इधर बदल रही थी, एक बार उधर, पिलो को कस के पकड़ी हुई थी, पसीने से लथपथ थी। एक घना जंगल थे, जंगल के बीचों बीच पता नहीं नित्या वहाँ पे क्या करने गई थी। वो कुछ किसी को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक तालाब के पास आती है, जहाँ पे गुमसुम सी बैठी हुई है अपने एक लड़की को वो देख रही थी। और वो एकदम से बोलती कि तुम यहाँ पे हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ
ढूंढ रही हूँ। कशिश। जैसे कशिश नाम बोलती है वो लड़की एकदम से अपनी घुटनों के बल जो सर एकदम से रख के बैठी हुई थी, वो अपनी सर उठा के और पीछे जैसे ही देखती है तो नित्या देखती है कशिश रो रही है, उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। कशिश अपनी घुटनों को इतनी टाइटली पकड़ के रो रही थी कि नित्या भाग के जाती है, उसकी शोल्डर पे टैप करती होती, क्या हुई है, क्यों रो रही हो, क्या हो गई है तुम्हें, हाँ चोट लगी है कहीं पे, क्या हो गई है, तुम रो क्यों रही हो। तो जैसे ये बोलती है कशिश एकदम से नित्या को कस के गले लगा लेती है और फूट फूट के रोने लगती है। नित्या को कुछ समझ आती नहीं है, वो एकदम से उसे टाइटली हक कर लेते हैं, बोलती क्या हो गई है तुम्हें, हाँ कुछ हुआ है, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या हुआ मुझे बोलो तो सही। एकदम से कशिश फूट के रोने लगती है। जैसे ही रोती है नित्या की नींद टूटती है और एकदम से उठ के बैठ जाती है। बोलती कि ये क्या है। वो पूरी की पूरी पसीने से लथपथ थी। नित्या बार बार खुद से बोल रही थी ये क्या हो रही है मेरे साथ, ये लड़की मेरे जहन में इतनी क्यों आ रही है, अब मैं नींद में भी इसे देख रही हूँ और ये रो क्यों रही थी, आखिर क्या हो रही है। वो अपनी सर पकड़ के बैठ जाती है। अब उसके सर में दर्द होने लगती है, उसे ये हैंडल ही नहीं हो पा रही थी। वो उठती है, उठ के शावर ले लेती है इतनी रात को, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं थी। चुपचाप जाके वो शावर ले लेती है और आके वो काफ़ी मुश्किलों के बाद वो सोती है। अर्ली मॉर्निंग उठती है लेकिन उसे फीवर आ चुकी थी। रिया उसे ब्रेकफास्ट देने के लिए जैसे जाती है और टच होती है ना थोड़ी सी, मुझे क्या तुम्हारी पता नहीं इतनी थक क्यों रही है, आई यू ओके। नित्या बोलती है हाँ वो मैं ठीक हूँ, पता नहीं फीवर कैसे आ गई। तो बोलती ऐसे कैसे फीवर आ गई, सब कुछ ठीक है, रूटीन की बाहर से कुछ करी हो क्या। नित्या ये बता नहीं रही थी कि वो आधी रात नहा चुकी है, क्योंकि उसे घुटन हो रही थी। वो कुछ नहीं बोलती, बोलती कि नहीं कुछ नहीं की मैंने। बोलती कि फिर फीवर क्यों, आज मत जाओ। बोलती कि नहीं नहीं जानी तो पड़ेगी। ये बोल के वो अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट वगैरह करती है, वो बैग वगैरह रेडी करती है और निकल जाती है यूनिवर्सिटी के लिए। वो आज थोड़ी सी चुप थी। आज ये स्टोरी यही तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदाफिज, बाय बाय, टाटा। दुआओं में याद रखना हमें।